जवाबों में नुकाते खबर मेरे तेरे अपने अपने लाल लाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता मेरे तेरे अपने अपने लाल लाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता जो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता जो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता दिनों दिन तेरा तो बचाया सी इसराइलियों को पानी चीर के लंघाया सी दिनों दिन तेरा तो बचाया सी इसराइलियों को पानी चीर के लंघाया सी चार यादा देखो किनारी कमाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता चार यादा देखो किनारी कमाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता सेना नायो आवाज तो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता सेना नायो आवाज तो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता आगे आगे आके खुद मैनू चलावेगा बिगड़ न देवे आगे अपना बढ़ावेगा आगे आगे आके खुद मैनू चलावेगा बिगड़ न देवे आगे अपना बढ़ावेगा अरे मेरे मेरा उसनू ख्याल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता अरे मेरे मेरा उसनू ख्याल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है ओ मेरा वाली नाले मेरी गाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता सेना नायो आवाज तो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता सेना नायो आवाज तो मेरे नाल है मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता मैनू मेरे पैरिया तो डर जाता Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. How many people are blessed to listen this worship? हम बहुत बरकत पा रहे हैं. बहन शाजिया प्रस्तुत कर रही हैं. आज भी एक गीत गाएंगे, दुआया कोर्स गाएंगे और उसके बाद हम कलाम सुनेंगे. Let's prepare ourselves to listen the word of God. During this worship song, we can have their connection with Jesus. अपने राबते यीशु मसीह से कायम करेंगे. आइए आंखें बंद करते हैं. Let's close our eyes during this last worship song and connect with Jesus Christ for this new morning that God can talk to us. And also pray for Dr.Shanicka during this time that God will use her in mighty ways. Over to you, Sister Shazia. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तो इस जगह खबर जो भी तू चाहे तो यहाँ पे करे हाले
कर कोई प्रभु नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेकूं मरते सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा किसान। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, इससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Let's close our eyes and pray for the word of God. आंखें बंद करते हैं, खुदा के कलाम के लिए दुआ कीजिएगा. Let's pray, and I would request Pastor Yusuf to pray for Dr.Shanicka to share the word of God. Let's pray with the man of God. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे हजूर आते हैं, झुकते हैं, तेरे नाम के इज्जत, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है, तू कमाल का बादशाह है, तू हय्यल कय्यूम दस्ते कवि बहरोबर का खालिक और मालिक है। खुदावंद आसमानी बाप, बेहद शुक्रगुजार हैं तेरे आज के सुंदर हसीन मौका के लिए, आज की सारी मीटिंग के लिए, आज की सारी प्रस्तुति के लिए, सारी दुआ मनाजात व इल्तिजाओं के लिए।
कि खुदावंद जिनमें तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के इज्जत और जलाल दिया, और जलाल के बादशाह तूने ये वक्त बख्शा कि अब हम तेरी आवाज को सुने। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी बेटी को डॉक्टर शनीका को खुदावंद यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे हाथ में देता हूं। अपनी बच्ची पर अपने कादर और कद्दूस हाथ को बढ़ाना, और खुदावंद यहोवा पाक खुदा जब तेरी बेटी तेरे कलाम की खिदमत करे, तेरा आसमान खुल जाए, तेरा अबर छा जाए, तेरा मस्सा ठहर जाए, तेरी हजूरी का बादल बड़े जोर से बरसे जलाल के बादशाह। खुदावंद आसमानी बाप तेरे खादम पास्टर आदिल पर जो कि तेरी बेटी की इंटरप्रिटेशन करे, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से अल्फाज की तरतीब बख्श देना, समझने वाला सहन और कबूल करने वाला दिल बख्श देना। आसमानी बाप सुनने वाले कानों को ब्लेस कर, कबूल करने वाला दिल इनायत कर। खुदा पत्थर दिलों को निकाल, गोश्ती ने दिल इनायत करना। खुदावंद आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। Amen. Praise the Lord. How many people are ready and excited for the word of God? How many people are ready? If you guys ready, show me your Bibles. Hallelujah. How many people have their Bibles and they are excited to listen the word of God? Hallelujah. We are very excited to have our speaker guest to Dr.Shanicka. We welcome you, sister. This is your time to share the word of God with all of us. आइए जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं. Let's welcome our sister, Dr. Shanicka. This is your time to share the word of God. And before you are sharing the word of God, you may introduce yourself with us, because it is our very first time to have you with us. So before you are sharing, you can share about yourself and then the word of God. Over to you, sister. So I will be your interpreter. Yeah. Amen. Well, thank you so much. I am completely honored to be here with you all today from the United States and California. और मैं कैलिफोर्निया से आप सबके दरमियान आई हूँ. मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने आज मौका दिया है कि खुदा का जिंदा कलाम आप तक पहुंचा सकूं. One thing we have in common, it is still dark outside here. It is 6:30 in the morning and it's still dark here. और हमारे यहाँ पर बहुत सुबह हो रही है. सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आप सबों के लिए जो बहुत सुबह उठी हूँ ताकि खुदा का कलाम लेकर आऊं, और मेरी बाहर जो है वो सुबह का अंधेरा हो रहा है. I am excited to be here. I am actually a physician. I am a doctor. And I just love to share the gospel. I love to share the gospel of the Lord. So it's not my profession, but this is what I love to do. और मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैं एक डॉक्टर हूँ जो मरीजों की जो वो उनकी सेहत पर काम करती हूँ, उनकी रहनुमाई करती हूँ, और उसके साथ साथ जो हूँ खुदा का कलाम सुनाना मेरी जिंदगी का जो है वो मकसद है. मैं इसे भी अपनी जिंदगी में जो हूँ इसे दर्जा देती हूँ और खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना पसंद करती हूँ. The Lord has blessed me with the opportunity to be a Christian author and to share the gospel through books. और खुदा ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं मसीहों के लिए बहुत सारी किताबें लिख सकूं ताकि लोग उन्हें पढ़कर अपना रिश्ता मसीह के साथ जो है वो जोड़ सकें. And I also have a women's ministry where we do small groups just like this online where we teach and learn about the gospel. और मैं यहाँ पर बहनों में जो हूँ वो खिदमत करती हूँ जहाँ छोटे-छोटे इज्तिमा करके जिस तरह आज हम मिले हैं ऑनलाइन, इसी तरह हम इकट्ठे मिलते हैं और लोगों तक मसीह का पैगाम जो हूँ वो मैं पहुँचाती हूँ. So enough about me. और ये थोड़ा बहुत तारुफ था जो मैंने अपने बारे में आपको बताया. Let's talk about Jesus. आइए अब यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं. Amen. When we were praying, when our eyes were closed, I actually had a short vision. और जब हम सब आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे तो मुझे खुदा ने जो है वो छोटी सी रोया दिखाई. इस दौरान में I saw Jesus and he was walking with children. और मैंने देखा कि यीशु मसीह हैं इस रोया में और वो छोटे बच्चों के साथ जो है वो चल रहे हैं. And they came from all across the world. और वो जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए हैं. And I just felt the heart of the Lord in that moment. और मैं उस वक्त खुदा की हुजूरी को महसूस कर पा रही थी. And it's so representative of what we see right now.
और ये ठीक उसी तरह है कि हम भी जो है वो दुनिया के अलग खित्तों से जमा हुए हैं और ये खुदा ही की मर्जी है that it has always been his desire और ये खुदा ही की मर्जी है कि हमें वो दूर और नजदीक से इकट्ठा करता है to have a multicultural church. और हम जो है मसीह में दीगर अक़वामों से ताल्लुक रखते हुए एक जगह एक कलीसिया बन सकें And we as children, that it was actually us in the vision. और मैं देख रही थी कि जो मसीह के साथ बच्चे हैं दर हकीकत वो हम सब हैं And we were like really just enjoying our time with Jesus, delighting ourselves in the Lord. और हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हुए अपने आप को बहुत बाबरकत शादमान और खुश महसूस कर रहे थे Yeah, so I just wanted to bless you with guys with that Jesus has always been his desire is to have people from every nation worship him. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यीशु मसीह ही की मर्जी है कि वो चाहता है कि दीगर अक़वामों के लोग इकट्ठे होकर उसकी सिताइश करें और वो आपकी प्रस्ती से खुश होता है And it was such an honor for me to worship with you guys today. और ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आज मैं आप सबों के साथ मिलकर खुदा की हुजूरी में उस खालिक की सिताइश कर रही थी Because I could feel the presence of the Lord in the worship. क्योंकि जब सिताइश हो रही थी तो मैं खुदा की हुजूरी को महसूस कर रही थी So it just goes to show that it does not matter where we are in the world. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया के किस खित्ते में हैं That we are all on one accord. लेकिन ये फर्क पड़ता है कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं Worshiping our King Jesus. और अपने बादशाह की जब हम सिताइश करते हैं And that just completely, I don't know about you, but that just blessed my heart completely. और उससे हम जो है बरकत पाते जब आप प्रस्तुत कर रहे थे तो मेरे दिल में खुदावन की खुशी थी और मैं बरकत पा रही थी आपके गाने के वसीला से Jesus Christ is the only religion that puts everyone on the same page. और यीशु मसीह ही एक ऐसी शख्सियत है या उससे आप एक मजहब भी कह सकते हैं कि वो सबको एक जगह लाकर खड़ा कर देता है यीशु मसीह में आकर कोई भी जो है वो अलग महसूस नहीं करता बल्कि एक हो जाते हैं That we can all have the mind and the heart of Christ. फिर हमारे ज़हनों में हमारा जो ज़हन है वो मसीह जैसा बन जाता है और हमारे दिल भी जो है वो यीशु मसीह के दिल की तरह बन जाते हैं And that the message is the same no matter where you go. और फिर आप जहां कहीं भी जाते हैं आप मसीह का पैगाम सुनाते हैं It doesn't matter your economic status, economic social status. Yeah, it does not matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं आपके पास कितना मालो मता है या आप कैसा इखलाक रखते हैं It doesn't matter if you're rich, you're poor. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हैं या अमीर हैं It doesn't matter the color of your skin. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुसी चिट्टे हो या काले हो It doesn't matter your culture. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्कों के रिवाज क्या कहते हैं We all are of the same family. हम सब मसीह में एक खानदान है हालेलुया He's such a good God. I love him that much. और हमारा खुदा इतना अजीम है कि हम सबों को ये फजल बख्शता है कि हम उसमें एक खानदान बने Yeah. So what the Lord put on my heart, and for those of you all who have your cameras off, I'm one of those people that love to see your face. So if you can turn on your camera, that would be amazing. और मैं दरख्वास्त कर सकती हूँ कि अगर कोई ऐसे बहन भाई हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमरा ऑन करने से तो वो करें क्योंकि मैं आपके चेहरे देखकर आपसे बात करना चाहती हूँ आपसे मसीह में मोहब्बत बांटना चाहती हूँ Yeah. And thank you, Evangelist Adil, for having me today. It is absolutely a complete honor. So thank you. भाई आदिल आपका शुक्रिया आपने आज मुझे मदऊ किया कि मैं मसीह का पैगाम आप तक लेकर आई So what the Lord, as I was studying the passages and just praying with Holy Spirit, trying to figure out what I wanted to preach and teach on today. और जब मैं दुआ कर रही थी जब मैं रूल कुदस से पूछ रही थी कि मुझे क्या सिखाना चाहिए या क्या बताना चाहिए लोगों को तो खुदा के रूह ने मुझे ये हवाले दिए जो मैं आपको बताने लगी हूँ
He gave me Acts 1 and 8. उसने मुझे इमाल की किताब पहला बाब 8वीं आयत दी। अपने कलाम बाइबल मुकद्दस खोलिएगा, इमाल की किताब उसका पहला बाब और 8वीं आयत। The Lord has had me in the book of Acts probably for the past year or so. और पिछले 1 साल से खुदा जो है इमाल की किताब के बारे में मुझसे कलाम करता आ रहा है, because I truly believe that he's calling for an Acts church in this day. क्योंकि मेरा ये ईमान है कि खुदा इन दिनों में इमाल की कलीसिया जैसा चर्च और कलीसिया खड़ा कर रहा है। He's calling for a people to do what he has called us to do. और वो ऐसे लोगों को बुला रहा है जो उसकी खिदमत में वैसे ही खिदमत करें जैसे खुदा चाहता है। He called for us, me, you, the body of Christ. उसने मुझे, आपको, हम सबों को मसीह का जो बदन है उसे बुलाया है ताकि उसका काम कर सके। To lay hands on the sick, उसने हमें बुलाया है ताकि बीमारों पर हाथ रखें। to resurrect the dead, उसने हमें बुलाया है ताकि मुर्दों को जिंदा करें। to operate in the power of the Holy Spirit. उसने हमें बुलाया है कि हम रूह कुदस की हदायत में चलते चले जाएं। Our world needs right now हमारी इस दुनिया में लोगों को जरूरत इस बात की है कि for the body of the church to be the church. कि पूरी जो कलीसियाएं हैं वो मसीह के बदन की तरह काम करें मिलकर। We have heard the word, हम कलाम सुन चुके हैं we've prayed the word, और हम खुदा का कलाम बोलते हैं, दुआ करते हैं। we've taught the word, हम खुदा का कलाम बोलते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। but it is time for us to do the word. लेकिन अब ये वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें और उसकी मुनादी करना शुरू कर दें। We have to live separate from the world. और हमें इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना। Our lives should reflect that we are believers, true believers in Christ Jesus. हमारी जिंदगी में यीशु मसीह की छवि नजर आनी चाहिए। जब लोग हमें देखें तो जाने कि ये मसीह के पैरोकार हैं। It does not matter what you do in life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने माजी में, अपनी जिंदगी में क्या कुछ किया है। It does not matter your profession. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा काम करते हैं। If you are the one who just takes care of the family at home, और अगर आप ऐसे हैं कि आप घर में ही रहकर अपने खानदान की देखभाल करते हैं, if you have a title of a pastor or evangelist, और हो सकता है कि आप जो हैं एक पास्टर की खिदमत कर रहे हो, एक एवेंजलिस्ट की तरह काम कर रहे हो, मुबश्शिर की खिदमत। the Lord has empowered each one of us और खुदा ने हम सबों को अपनी कुदरत से नवाजा है with the command और उसने हमें ये हुक्म दिया है to preach the gospel. कि हम जाकर इंजील का पैगाम सुनाए लोगों को। At home, me as a physician, अपने घर में एक डॉक्टर होते हुए when I see patients, जब मैं मरीजों को देखती हूं तो I lay hands on them, मैं मरीजों पर हाथ रखती हूं, I pray for them, मैं उनके लिए दुआ करती हूं I release the power of Jesus over them, और मैं यीशु मसीह की कुदरत उनकी जिंदगियों पर जारी करती हूं I do deliverance with them और मैं उनको उनके बंधनों से आजाद करती हूं because they have to see the power of Jesus regardless of what I do. क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि वो मेरे काम से हटकर जो मुझ में मसीह की कुदरत है वो उसे जाने। If I'm in the grocery store, और अगर मैं खाने की चीजें खरीदने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाऊं तो, if I am in the gas station, और अगर मैं किसी जगह पर गैस टैंक को फिल कराऊं, wherever I am, जहां कहीं मैं जाती हूं, I follow the prompting of the Holy Spirit. और मैं रूह कुदस की हदायत में चलना पसंद करती हूं। If there is someone near me or around me और अगर मैं किसी ऐसे शख्स को महसूस करूं जो मेरे इर्द गिर्द हो that the Lord highlights to me और खुदा मुझे कहे कि इस शख्स के बारे में that needs to be healed,
उससे शिफा की जरूरत है, तो that needs to hear the word of the Lord. उससे खुदा का कलाम सुनने की जरूरत है, तो I try my best to obey. और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रूल कुदस के ताबे होकर उसकी मर्जी को पूरा करूं And do what Holy Spirit wants me to do with them in that moment. और उस वक्त वो करूं जो रूल कुदस मुझे सिखाता है कि मैं खुदा की मर्जी पूरी कर उस शख्स तक पहुंचूं। I don't have a theology degree. मेरे पास कोई थियोलॉजी की डिग्री नहीं है। I am not a pastor. मैं पादरी भी नहीं हूं। No one ordained me to go and do. और अभी तक मुझे किसी ने ऑर्डेन भी नहीं किया, मखसूस भी नहीं किया कि मैं जाऊं। But Jesus Christ did. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे मखसूस किया है। He gave us the commandment back in Acts. उसने हमें ईमान की किताब में ही ये हुक्मनामा दे दिया था कि It was not just for the disciples. और ये हुक्मनामा सिर्फ रसूलों के लिए नहीं था। He said, go and spread the gospel throughout the world. और उसने कहा जाओ और अंजील का पैगाम खुशखबरी जाकर पूरी दुनिया को सुनाओ। So when we play our part, और जब हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, the gospel can reach the world. और जो खुशखबरी है वो दुनिया की इंतहा तक पहुंचना शुरू होती है। Jesus did it one person at a time. और यीशु मसीह कलाम सुनाते हुए जो है लोगों को आजाद किया करते थे। They went from house to house. और वो घर जगह ब जगह जाते थे। They went from town to town. और वो गांव और गांव जाते थे। The disciples, they were not pastors. और जो शागिर्द थे वो कोई पादरी नहीं थे। They were not learned men. और उन्होंने किसी इंसान से जो है वो नहीं सीखा था। They were everyday people like you and me. और वो आपकी और मेरी तरह बिल्कुल आम और सादा लोग थे। That's who Jesus Christ chose. He chose everyday people like you and me. और खुदा बद यीशु मसीह ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं जो आपकी और मेरी तरह बिल्कुल सादा आम रूटीन के लोग, आम रोजमर्रा के लोग होते हैं। So the Lord has put it on my heart. और खुदा ने मेरे दिल में ये डाला कि to teach everyday people like you and me. और कि मैं भी जाऊं और ऐसे लोगों को जो आपकी और मेरी तरह सादा और आम लोग हैं उन तक कलाम पहुंचाऊं। How to go out and be the church. और खुदा ने मुझे फरमाया कि जाऊं और लोगों तक मसीह का पैगाम लेकर जाऊं, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम एक कलीसिया होने की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। To live a consecrated life for him. और हम मसीह के लिए पाकीज़गी की जिंदगी जिएं। So that we can see the glory of the Lord. जब हम पाकीज़ा जिंदगी जिएंगे तो हम खुदावंद यीशु मसीह का जलाल अपनी जिंदगी में देखेंगे। Wherever we go. और जहां कहीं जाएंगे जलाल जाहिर होगा। Amen. सब बोलेंगे आमीन। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? Come on. Amen. So if you are committed to be the church. और अगर आप चाहते हैं और इरादा करते हैं कि आप कलीसिया होने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, make that commitment today. और आज आप अपनी जिंदगियों में खुदा के साथ ये अहद करें कि आज से मैं मसीह की कलीसिया होने की जिम्मेदारी पूरी करूंगा और करूंगी। That you will be the church wherever you go. और जहां कहीं आप जाएंगे आप कलीसिया होने का सबूत देंगे, कलाम को फैलाएंगे। Not just on Sabbath. ना सिर्फ एतवार दे रोज, सब्बत दे रोज, every day. आपकी जिम्मेदारी हर रोज कलाम सुनाना। So let's go to Acts 1 if you have your Bibles. आइए अपने कलामे हक को खोलिएगा, बाइबल मुकद्दस में से इमाल पहला बाब 8वीं आयत देखते हैं। And I'm going to read verses 1 through 8. और मैं पहली आयत से 8वीं आयत तक पढ़ूंगी और मेरे साथ रहिएगा। Adil, do you want me to read the whole passage and then you read? It's okay. You can read and start sharing because we are also reading along with you. Okay, excellent. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave this command:
Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know times and dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Amen. Amen. So what the Lord really spoke to me about this passage. और जब मैं इमाल की किताब पहला बाप उसकी पहली से 8वीं आयत जब पढ़ रही थी तो खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया तो was two things. खुदा ने खास दो चीजें मुझ पर जाहिर की. One, he said, you will be witnesses. और पहली ये बात कि उसने कहा तुम मेरे गवाह ठहरोगे. And witnesses to witness about him all throughout the world. और उसके गवाह ठहरोगे दुनिया की इंतहा तक पहली बात. But that he would give them the power to do so. और उसके लिए दुनिया में गवाह ठहरने के लिए उसने उनको कुदरत कुव्वत बख्शी. So the commitment that you just made. और अगर आज आप खुदा से अहद बांधते हैं, it does not require you to do it in your own strength. और जब आप अहद बांधेंगे तो आप अपनी ताकत से उस अहद को पूरा नहीं कर सकते. The Bible says that you will be empowered. कलाम खुदा सिखाता है कि तुम कुव्वत पाओगे by the Holy Spirit. रूह कुदस के वसीला से. So we have to take a look at, I think sometimes we don't give enough credit to the Holy Spirit. और बहुत बार हम अपनी जिंदगियों में अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और उसका काम करते हुए हम रूहे हक को इज्जत और जलाल देना भूल जाते हैं. When you accepted Christ as your personal savior, जब आप खुदावन यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो the Holy Spirit awaken your spirit man. और रूहे हक आता है और आपके अंदर सराहित करता है और आपकी रूह को जगा देता है. So you were made to be in right standing with God. और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये इख्तियार मिलता है कि दलेरी के साथ खुदा बाप के हुजूर खड़े हो सकते हैं. You have a direct connection और with God. और आपको ये एहसास हासिल होता है कि आप खुदा के साथ रूबरू जो है वो राबता कायम कर सकते हैं. If you want to talk to your friend, we get on the telephone and we call them, right? और अगर आप अपने दोस्त से बात करना चाहें तो आप फोन उठाते हैं, उसका नंबर मिलाकर उससे बात कर लेते हैं. You have direct access to them via the telephone, right? और इसका मतलब ये है कि आप टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त राबता कर लेते हैं अपने दोस्त से. The Holy Spirit that lives on the inside of you. और रूहे हक जो आपके बातन में रहता और सराहियत करता है. You are literally only a thought away. और आप अगर उसके बारे में सोचे तो आप बहुत करीब हैं अपना राबता खुदा से कायम करने के लिए. Our spirits connect with God who is a spirit. और हमारी रूह भी जो है वो खुदा की रूह से राबता कायम कर लेती है, जुड़ जाती है अगर you have direct communication. You have a direct line to God. क्योंकि खुदा रूह है और उस रूह के वसीला से आप बराह रास्त राबता कायम कर सकते हैं उस खुदा से जिसने आपकी रूह को तख्लीक किया है. And Jesus is the one who made that happen. और यीशु मसीह ही वो शख्सियत है जो आपका राबता कायम करने में आपकी मदद करते हैं. When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान का नजराना अदा किया तो he took on all of our sin, all of our issues, all of our problems. उसने हमारे तमाम गुनाहों को, हमारे तमाम तर मसलों को, तमाम तर चीजों को अपने ऊपर ले लिया. And he paid for the wages of our sin through his death. उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया अपनी जान का नजराना देने के सबब से. But then he rose again. How many of you guys know? और आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे?
He rose with all power in his hands. आमीन। खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जब जिए हैं तो वो पूरे इख्तियार के साथ जिंदा हुए हैं। That power is called dunamis power. और वो ऐसी कुदरत है जो ड्यूनिमस कुदरत, कुवत कहलाती है। So the same Holy Spirit that raised him from the dead is the same Holy Spirit that's on the inside of you. क्योंकि वही रूह कुदस जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह हक आपके बातनों में रहता और सरायत करता है। You have resurrection power in you. और इस वजह से आपके अंदर भी मुर्दों से जिंदा करने वाली कुव्वत जो रूह हक है, आपके बातन में रहती है। You have the power to raise the dead in you. आमीन। इसीलिए आपको भी इख्तियार मिलता है कि उस कुदरत के वसीला से आप भी मुर्दों में से जिंदा हुए और मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। You have the same power that when Jesus went and laid hands on the sick and saw them recover, you have that power in you. और आपके पास भी वही कुदरत मौजूद होती है जिस तरह यीशु मसीह ने बीमारों पर हाथ रखे और लोगों ने शिफा पाई। जब रूह हक आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आप भी लोगों पर, बीमारों पर हाथ रखते हैं तो लोग शिफा पाना शुरू कर देते हैं उस रूह के वसीला से। So for us to be walking around like we have no power is not what we're called to. और जब हम लोगों के दरमियान जाकर काम करना शुरू करें तो याद रखें ये आपकी कुदरत नहीं है, हमें जिस कुदरत ने बुलाया वो काम कर रही होती है। So that was just salvation. When we received the Holy Spirit, that was salvation. और जब हम रूह हक को यीशु मसीह के वसीला से अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम निजात के अमल में दाखिल हो जाते हैं। We were connected to Christ through the Holy Spirit. और हम यीशु मसीह को कबूल करके रूह हक को पाके यीशु के साथ भी जुड़ जाते हैं। When Jesus was resurrected and he began to walk around with the disciples for 40 days. क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो वो अपने शागिर्दों के साथ 40 दिन तक बात करते रहे, चलते फिरते रहे। The Bible says that he blew the Holy Spirit on them. और कलाम हक हमें फरमाता है कि यीशु मसीह ने रूह हक उन पर फूंका। They received salvation. और उन्होंने जो है वो निजात को हासिल किया। But he said, wait, the Holy Spirit is going to come upon you and you will have power. और लेकिन यीशु मसीह ने ये फरमाया कि तुम इंतजार करते रहना यरूशलेम में जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। So there was the indwelling of the Holy Spirit. क्योंकि रूह कुदस जो है जब वो हमारे बातनों में आता है, but they were to wait for the power of the Holy Spirit to come. और रूह हक जब यीशु ने फूंका तो इसका मतलब उन्हें निजात मिली और उसके बाद यीशु ने कहा कि इंतजार करो ताकि रूह कुदस की कुदरत से भर जाओ। So the apostles went up to the upper room. और जब रसूल जमा हुए उस बालाखाना में, and they waited on the और Lord. वो वहां पर इंतजार करते रहे। And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came through like a rushing wind. और आप जानते हैं कि ईद पेंटिकोस्ट के दिन जो है रूह कुदस एक आंधी की तरह उन पर आ उतरा। And they were given the power. और उस कुदरत ने आकर उन्हें इख्तियार और कुदरत बख्शी। Look at this. To release the gospel. आइए ये खास मौका इसे समझिएगा, नुक्ता है। इसलिए उनको रूह हक मिला कि वो अंजील का पैगाम फैला सके। Look at what the Bible says. We can go to chapter 2 of Acts. आइए जल्दी से दूसरे बाब में चलते हैं माल की किताब में। It says, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. और जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी
फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। So when they received the Holy Spirit, क्योंकि जब उन्हें रूह हक मिल गया they were able to speak in unknown tongues, और वो इस काबिल ठहरे कि वो गैर जुबानों में दुआ करने लगे या बोलने लगे। it was unknown to them, और वो गैर जुबानें तो उनके लिए गैर जुबानें थी, but the people, the Jews that were downstairs, they heard the message of the gospel in that tongue. लेकिन जितने भी लोग, जितनी भी कौमें उनको सुन रही थी, ये जुबान उनके लिए गैर नहीं थी, क्योंकि वो उस जुबान में खुदा के बड़े बड़े काम और वो अंजील के पैगाम को सुन रही थी। So they were empowered to do what they could not do before. क्योंकि उनको ये इख्तियार और कुव्वत इसीलिए मिली थी कि वो ऐसा काम कर सके जो वो पहले उस रूह के बगैर नहीं कर सकते थे। Listen to what they had. They had the desire to preach the gospel. याद रखिएगा कि यीशु मसीह के साथ होते होते उनकी ख्वाहिश तो ये हमेशा से थी कि वो यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। This is how you know. और आइए जरा इस बात को इस तरह से समझते हैं कि without a doubt, कोई शक के बगैर that you haven't been empowered by the Holy Spirit, कि अगर आप रूह कुदस के मसा से भर चुके हैं या आपको कुव्वत मिली है, तो when you have the desire in you, इसका मतलब ये है कि जब आप यीशु मसीह के कलाम को फैलाने की ख्वाहिश करते हैं, तो to preach the gospel. और अगर ये ख्वाहिश आपके अंदर है तो आप जाकर इंजील का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। By evidence of speaking in tongues. और जब आप गैर जुबानों में दुआएं कर रहे होते हैं तो ये इस बात का निशान होता है कि that's a whole nother lesson on speaking in tongues. और मैं जानती हूं कि गैर जुबानों को बोलने या उस नेमत को हासिल करने पे एक बहुत बड़ी बहस भी है, बहुत बड़ी स्टडी भी है जिसे हम बाद में सीख सकते हैं। But what I want you to get from this is that God will put the desire in you. लेकिन मैं आपको जो बात सिखाना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ कि वो ये है कि रूह कुदस के वसीला से खुदा आपकी जिंदगी में ख्वाहिश को और मकसद को जन्म देता है, पैदा करता है कि to be a witness for him. कि आप यीशु मसीह की गवाही देने के लिए खड़े हो, उसके गवाह बने। What is a witness? और ये गवाह जो होता है वो क्या होता है? A witness is someone, if you think about a court system, और एक गवाह जो होता है, अगर हम उसके बारे में देखें, अगर आप अपनी अदालतों में जाते हैं तो and you have someone as a witness come and testify, और आपने एक गवाह आपके पास होता है जो आपके उस वकवा को, जो वाकया हुआ होता है, उसकी तस्दीक करता है। they testify about what they saw, और वो उसी बात की गवाही देने पर आमादा होता है जो कुछ उसने देखा होता है गवाह ने, to give witness to what is the word that I'm looking for? To give witness of what they've seen. और वो जो कुछ उसने देखा है वो उसकी गवाही दे सके, उस शख्स को गवाह कहते हैं। So the disciples और शागिर्द जो थे were witnesses of Jesus. They saw him firsthand. और शागिर्दों ने चूंकि यीशु मसीह को खुद रूबरू देखा था, इसलिए वो यीशु की गवाही दे रहे थे। They saw him in person. They walked with him. They talked with him. उन्होंने यीशु मसीह को जाती तौर पर देखा, वो यीशु मसीह के साथ चलते रहे, वो यीशु मसीह से बातें करते थे। They saw him crucified on the cross. और उन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब होते हुए देखा। And they saw when he was resurrected. और उन्होंने तब भी यीशु मसीह को देखा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। They were witnesses of Jesus. और वो इसलिए यीशु की गवाही देते रहे। So when the Holy Spirit gives us power, he gives us the power to witness about Jesus. और जब रूह कुदस आता है तो वो पहला काम हमारी जिंदगी में ये करता है कि हमें यीशु मसीह की गवाही देने पर आमादा करता है। We as the church have never seen Jesus. और कलीसिया होते हुए हमने यीशु मसीह को तो रूबरू नहीं देखा। So just as we were saved by faith,
लेकिन जिस तरह हम यीशु पर ईमान लाने के वसीला से निजात हासिल करते हैं, we had faith to believe that he was real. हमारे अंदर ये ईमान होता है कि हम इस बात पर ईमान रख सके कि यीशु मसीह ही हकीकी है. We have the faith to believe in the story and the gospel of Christ. और हमारे अंदर ये ईमान होता है कि हम ये यकीन कर सके कि यीशु मसीह की बाबत जो कुछ अंजीलों में लिखा है वो सच है. We also must walk in faith और फिर हम ईमान में आगे बढ़ते हैं that as we witness about Jesus, और फिर हम यीशु मसीह की जब गवाही देना शुरू करते हैं तो that he will show himself. और वो हम पर जाहिर होना शुरू हो जाता है. That the kingdom of God will come. और फिर खुदावन यीशु मसीह की जो बादशाहत है वो हमारी जिंदगी में उतर आती है When we witness about Jesus. जब हम यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करते हैं. The Bible says that the kingdom comes when we do what? Lay hands on the sick and see them recover. और कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है कि बादशाही जाहिर होना शुरू होती है कब? जब हम बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो शिफा पाते हैं और यीशु मसीह की गवाही जो है लोगों तक पहुंचती. When we raise people from the dead. और जब हम मुर्दों पर हाथ रखते हैं, मुर्दे जब यीशु के नाम पर जिंदा होते हैं. When we see miracles, signs and wonders. और जब हम अजाइब काम और निशानियां अपनी आंखों के सामने होती हुई देखते हैं. The kingdom has come. और बादशाही जाहिर होती है. It is our responsibility. और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि to bring the kingdom with us wherever we go. कि जहां कहीं हम जाएं हम यीशु मसीह की बादशाहत को लोगों तक लेकर जाएं. To demonstrate the kingdom wherever we go. जहां कहीं हम जाएं यीशु मसीह की बादशाहत को जाहिर करें लोगों पर. Yeah. So he will actually give us this desire. I want us to go to Ezekiel 37. आइए मैं चाहती हूं कि एक हवाला पढ़े मेरे साथ हिजकियेल की किताब में 37वां बाब. And while you guys turn to that, give me 1 second, okay? Give me 1 second. आइए जल्दी से निकालते हैं हिजकियेल 37वां बाब. जी निकाल लीजिएगा हिजकियेल 37वां बाब. कितने लोग बरकत पा रहे हैं कलाम से? हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. All right, you got it? Ezekiel 37. Yes, we're right here. It says, the hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am Lord. आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं. 37वें बाब में लिखा है पहली आयत से, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और निहायत सूखी थी. उसने मुझसे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, है खुदावंद, खुदा तू ही जानता है. फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह के सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो. खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदाबंद हूं. आमीन. Amen. So there's
there's a passage in here that he says twice, which means it's very important. और ये जो हवाला यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर खुदा ने 2 बार फरमाया कि He says, I will make breath enter you and you will come to life. यहाँ पर खुदावन ने फरमाया कि मैं अपना सांस तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे. I will put my breath in you and you will come to life. और मैं अपना दम तुम में फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे. If you look up what the word breath means in Hebrew, this is the Hebrew word for ruach. और अगर आप अब्रानी लफ्ज देखें सांस के लिए, दम के लिए, तो वहां पर लफ्ज रूआख, the breath of God. जो खुदा का दम है उसे रूआख कहते हैं अब्रानी जुबान में. If you look up the definition, it says wind. और अगर आप इसके मतलब को देखें तो इसका मतलब है हवा. The wind from heaven. वो हवा जो आसमान से आती है. Well, on the day of Pentecost, the wind of God came rushing in. और आप जानते हैं कि इमाल की किताब में ईद पेंतिकोस्त के दिन आंधी, वो हवा आसमान से उतरी थी. The wind of the Holy Spirit came rushing in. रूह कुदस की आंधी जो है वो उतरी थी शागिर्दों पर. The definition says wind, breath, mind, spirit. और यहाँ पर इस दम का जो मायने है उसे बताया गया है कि सांस, आंधी, जहन और रूह. So even in this same passage, it says that means spirit or seat of emotion. और यहाँ पर एक और लफ्ज आया है रूह के बारे में, or desire. और Desire. इस रूह का जो यहाँ पर तर्जुमा हुआ है लफ्जी मायनों में, उससे मुराद है ख्वाहिश या मकसद. So what is happening here is that when the breath of God comes, he puts a desire in you. और इस हवाले से हम सीखते क्या है कि जब खुदा का दम या रूह हक आपकी जिंदगी में आता है तो वो आपकी जिंदगी में ख्वाहिश पैदा कर देता है. So if we go to Psalm 37, turn to your Bible, Psalm 37. मेरे साथ ज़बूर 37वां खोलिएगा. I'll read verses 1 through 4. It says, do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong, for like the grass, they will soon wither. That like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. और जब आप ज़बूर 37वां पढ़ते हैं उसकी पहली आयत से चौथी आयत में लिखा है, तू बदकारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे, वो सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे. खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा. खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा. Amen. Amen. So when you receive the power of the Holy Spirit, जब आप रूह कुदस की कुव्वत को पाते हैं तो you are receiving the breath of God. आप खुदा के दम को, खुदा की सांस को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं. The wind of the Holy Spirit from heaven. रूह कुदस की वो आंधी जो आसमान से आपकी जिंदगियों में उतरती है. He says, I will put my breath in you, my desire into you. और खुदा का कलाम फरमाता है, मैं अपना दम तुम में फूंकूंगा, मैं अपनी ख्वाहिश जो है तुम्हारी जिंदगी में रखूंगा. I will give you the desires of your heart. मैं तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करूंगा. The evidence of my desire is you preaching the gospel. और मेरी जो मुझ में मसरूर रहना या जो मेरी मुराद या मेरा मकसद जो है वो तुम्हारी जिंदगी में तब जाहिर होता है जब तुम अंजील का प्रचार करना शुरू करते हो. So when Ezekiel says, he told Ezekiel, he said, prophesy to these dead bones. और यहाँ पर हिजकियेल को खुदा ने कहा कि सूखी हड्डियों पर नबूवत कर.
He says, prophesy to the breath. और यहाँ पर खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि नबूवत कर के दम उतरे खुदा का. Let's go back to Ezekiel 37. आइए हिजकिय्याह 37वें बाब को दोबारा से पढ़ते हैं. Let's go down to verse 9. 9वीं आयत देखते हैं. It says, then he said to me, तब उसने मुझे फरमाया कि prophesy to the breath. नबूवत कर. Prophesy, son of man. उसने कहा तू हवा से नबूवत करे आदमजात. And say to it, और हवा से क्या? this is what the sovereign Lord says. खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि Come, breath, दम from the four winds and breathe into these slain. दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के that they may live. जिंदा हो जाए. आमीन. So I prophesied as he commanded me, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की and breath entered them. और उनमें दम आया. They came to life and stood on their feet. और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई. A vast army. एक निहायत बड़ा लश्कर. Verse 11 says, then he said to me, son of man, these bones are the people of Israel. तब उसने मुझे फरमाया आदमजात ये हड्डियां तमाम बनी इज़राइल है. So it is our command from God. और आज जानिए कि ये खुदावन से हमें हुक्म मिला है कि that we are to prophesy to the Holy Spirit, the breath. कि हम लोगों की जिंदगियों पर नबूवत करें रूल कुदस के वसीला से वो दम उनकी जिंदगियों में फूकें. To bring dead bones to life. ताकि सूखी हड्डियों में दम और जिंदगी आए. So people who have not heard the gospel, वो लोग जिन्होंने अभी तक कलाम नहीं सुना, are those people who are dead to Christ. वो ऐसे लोग हैं जो मसीह के सामने या मसीह के नजर में मुर्दा लोग हैं जिन्होंने अभी तक कलाम को सुन के कबूल नहीं किया. The Holy Spirit on the inside of us, वो रूह हक जो आपकी जिंदगी और बातनों में है, when we release the breath of God unto them, और जब हम बोलते हैं नबूवत करते हैं खुदा की कुदरत और उस दम को जारी करते हैं, they can come alive in Christ. वो लोग यीशु मसीह को कबूल करके उसमें जिंदा हो जाते हैं. That's the same thing that happened to you. और ये ही काम आपकी जिंदगियों में भी होता है या हो चुका हो. When you accepted Christ as your personal savior, अब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, the breath of God came और into you. खुदा का दम आपकी जिंदगी में आके आपको जिंदा करता है. Come on. सब बोलेंगे हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे. And you were brought to life. और आप यीशु मसीह के वसीला से नई जिंदगी पाते हैं. So we can no longer sit idly by. और फिर हम एक जो स्टैचू होता है या जो आइडल्स होते हैं उनकी तरह बैठे नहीं रहते. We have the ability to prophesy to the breath of God to come and bring the dead bones to life. यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से रूह हक में ये कुव्वत बख्शता है कि मुर्दा हड्डियों में, मुर्दा लोगों में यीशु मसीह का कलाम बोले, नबूवत बोले, ताकि वो यीशु को कबूल करके जिंदा बन जाए. Who wants a fresh wind of God today? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज यीशु खुदा के रूह को, ताजा रूह को हासिल करना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाइएगा. We need a fresh outpouring of the Holy Spirit. आज हमें ताजा मसा और रूह हक की जरूरत है. We need a fresh outpouring of the Holy Spirit. Holy Spirit, come now in the name of Jesus. आइए दुआ करना शुरू करते हैं. आप सबों को आज रूह के ताजा मसा की जरूरत है.
Every person that wants to receive the power of the Holy Spirit. जितने लोग आज रूहे हक को हासिल करना चाहते हैं, ताजा मसा लेना चाहते हैं, Hold on, give them a fresh fire right now, आइए Jesus. अपने हाथों को उठाकर दुआ करना शुरू करें। बाप, अपने ताजा मसा को लोगों की जिंदगी में जारी कीजिए। I say, I prophesy over every dead bone here, every dead desire. I speak life over it right now in the और name of आज Jesus. मैं हर तरह की सूखी जिंदगियों पर, मुर्दा जिंदगियों पर, हड्डियों पर यीशु मसीह के नाम से जिंदा होने की नबूवत बोलती हूँ, That they will be empowered with the Holy Spirit. ताकि वो लोग रूल कुदस के मसा और इख्तियार से भर जाएं, That they receive a fresh wind of the Holy Spirit. ताकि आप रूहे हक के ताजा दम और मसा को पाएं, That they shall preach the gospel. ताकि आप कलामे हक को सुनाने के लिए खड़े हो जाएं या हो जाएं, That they will lay hands on the sick and see them ताकि आप recover. ताकि आप बीमारों पर हाथ रखें तो बीमार शिफा पा जाएं। That they will deliver those from evil. वो लोग जो अबलीस के हाथों दुख उठाते हैं, वो आपके हाथ रखने से आजादी पाएं, That they will raise the dead. और आप खड़े हो ताकि मुर्दों को जिंदा करें। This is the commandment of Jesus. ये खुदावंद यीशु मसीह का आपके लिए हुक्म है कि Give them a fresh desire in their heart. मुर्दा जिंदगियों में बोले, ताकि उन लोगों में ताजा ख्वाहिश पैदा हो के यीशु को कबूल कर लें, To see the power of God wherever they go. ताकि जहां कहीं वो जाए खुदावंद की कुदरत उनके साथ हो। The Bible says that miracles, signs, and wonders follows those who believe. खुदा का कलाम फरमाता है कि जितने ईमान रखते हैं, अजाइब काम, मौजज़े और निशानियां उनकी जिंदगी में उनके साथ साथ होंगी। We believe God. We believe God. We believe God. We believe हम खुदा God. पर भरोसा रखते हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा पे यकीन रखते हैं। Everywhere we go, let us release your word. आइए जहां कहीं हम जाएं, हम खुदा का कलाम बोले, नबूवत बोलना शुरू करें। Thank you, Jesus. We just glorify you, Father. I thank you, Lord, for who you are. I bless your mighty name, Jesus. आप खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। यीशु मसीह, मैं तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ। Thank you, Lord, for fresh revelation that has fallen on your people. बाप खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने ताजा मसा को और नए मुकाशफा की रूह को जिंदगियों में फूंक दिया, जारी कर दिया है। Thank you for the fresh anointing that has fallen on your people. बाप खुदा, इस ताजा मसा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो लोगों की जिंदगियों में उतर चुका है, जारी हुआ है। We repent, Father, for ignoring the Holy Spirit on the inside of us. बाप खुदा, हम तौबा करते हैं कि आज से पहले हमने रूहे हक को महसूस ही नहीं किया जो हमारी जिंदगियों में पहले से मौजूद है। We turn our hearts back to you, Father. खुदा, आज हम अपने दिलों को तेरी तरफ फेरते हैं और इन्हें नरम दिल करते हैं। We set you as king over our hearts, Lord. खुदावन, हम तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह कबूल करते हैं। And we thank you, Lord, that you are now giving us the desires of our heart. खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारी दिली मुरादों को पूरा कर रहा है आज। From your fresh ruach breath into our bodies. अपने रुआख, अपने दम की वजह से खुदावन तूने हमारे मुर्दा बदनों को जिंदा कर दिया है आज फिर से। Empower us to be the church. और खुदावन तूने हमें ये इख्तियार और कुव्वत बख्शी है कि हम मिलकर एक कलीसिया और तेरा बदन बने। We thank you and we glorify you, Daddy. हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और बाप खुदा, हम तुझे जलाल देते हैं In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम के वसीला से। Amen. Amen. सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Is there anyone here by the name of Imna? Or know someone by the name of Imna? एमना, कोई ऐसी बहन है जिसका नाम एमना है या उससे मिलता जुलता नाम हो? Imna. एमना, E-M-N-A. Imna. Imna. No, Imna. एमना कोई बहन है जिनको कोई ऐसी बहन है जिसे एमना कहते हैं?
Yeah, I heard the word Imna last night, so I wanted to see if there was anyone here named Imna. But when I looked up the meaning of that name, it meant believer. मैं कल रात जो हूँ दुआ कर रही थी तो खुदावन ने मुझे एक अल्फाज दिया जिसका जो अल्फाज एमना था, जब मैंने उसका तर्जुमा देखा तो उसका तर्जुमा था ईमानदार. So it is my belief that the Lord wanted me to make you guys believers again. और मेरा ये ईमान है कि खुदावन चाहते थे कि मैं ये कलाम आपकी जिंदगी में बोलूं और आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए ईमानदार और दोबारा से नई जिंदगी हासिल करें. Not just believers in salvation. That's awesome. ना सिर्फ निजात पाने वाले मसीही ठहरे. Not waiting to just see the kingdom when we go to heaven. और ना सिर्फ ये इंतजार करते रहे कि आसमान पर जाकर बादशाही देखेंगे. But to see the kingdom of heaven here. बल्कि ऐसे ईमानदार बने जो इस दुनिया में यीशु मसीह की बादशाहत कायम करते हैं और उसे देखते हैं. And as ambassadors of Christ, और मसीह का एलची उसका खादम होते हुए we are to bring the kingdom wherever we go. और हम जहां कहीं जाएं हम बादशाहत को लेकर जाएं लोगों की. Yeah, so I pray that you guys were blessed by that. और मेरा ईमान है कि आप आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है. क्वायर पाकिस्तान कितनी बरकत पाई है? क्या अपना माइक खोल के बताइएगा. Amen. ओके, हम आपको देख सकते हैं, आप तालियां बजा रहे हैं लेकिन हम आवाज नहीं सुन सकते. प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी. कितने हाउ मेनी पीपल आर ब्लेस्ड? कितने लोगों ने आज बरकत पाई है कलाम के वसीला से? Thank you, Jesus. How many people reconnected to Lord tonight? कितने लोग आज दोबारा से यीशु के साथ जुड़े हैं? आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आइए क्यों ना हम बहन के लिए भी दुआ करें. जो बहन जा रही हैं हम उनके लिए दुआ करें. Is that okay, Dr. Shanicka? We can pray as a body of Christ to you. कितने लोग हैं जो बहन को भी बरकत देना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं? आइए सब अपने हाथों को बहन की तरफ बढ़ाते हैं. जिस तरह उन्होंने हमें कलाम के वसीला से बरकत दी है, यीशु के साथ जोड़ा, आइए हम उनके लिए दुआ करते हैं. Let's come in agreement to pray for Dr. Shanicka. Over Heavenly Father, we come to you in the mighty name of Jesus Christ. आप जिस मर्जी जुबान में दुआ कर सकते हैं, आइए दुआ करना शुरू करते हैं. चंद लम्हों के लिए बहन को बरकत बनाते हैं और जिस तरह खुदा ने उनको हिकमत दी है कलाम की, खुदा और अपने दरवाजों को खोले. आइए पूरे दिल से बहन के लिए दुआ करते हैं. Over Heavenly Father, we release your more anointing and the spirit of the seven, spirit of discernment in the mighty name of Jesus Christ. बाप खुदा, in the mighty name of Jesus Christ, Father God, we release your seven spirit of wisdom over Dr. Shanicka in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father God, for using her for your glory, for your kingdom in the mighty name of Jesus Christ, Father. Raise more people in this hour that everybody can come and share the word of God and carry the kingdom along with them wherever they can go in the mighty name of Jesus Christ. Father God, we come in the agreement at the body of Christ, Father. We release your fresh impartation, fresh anointing in the mighty name of Jesus Christ over Dr. Shanicka. Father God, give her fresh download from the heaven that she can write more books in the mighty name of Jesus Christ to help the church, the body of Christ. Father God, open the more resources through internet trainings by her profession. Father, open the finances in the mighty name of Jesus Christ, from east, from west, that she gonna be more blessed in the mighty name of Jesus Christ, that she can carry your gospel to the nation in the mighty name of Jesus Christ, that she will be glorify and confess your name and carry your kingdom into the world in the mighty name of Jesus Christ, Father. Bless her family, bless her job and business in the mighty name of Jesus Christ, Father. Bless anything that she touched. Bless her while she go out. Bless her while she in the house. Bless her while she was in her business and any kind of meeting, Father.
Bless her feet in the mighty name of Jesus Christ, because she's belong to you, Father. Bless all of us tonight in the mighty name of Jesus Christ, that we can stir up with the Holy Spirit, that we can stand in your name, Father, and testify Jesus to everybody. Testify your kingdom in Jesus' mighty name, Father. Bless all of us. Bless entire church of Pakistan. Bless entire church of Bangkok, Father. Bless all of us tonight. Bless our sister Dr.Shanicka together, Father, that we can come along each other side and carry your gospel and preach the gospel and reach to the unreached in the mighty name of Jesus Christ. And your will be done in our life in Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए वही दुआ करते हैं जो मसीह यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलाम बरकत खुदावंद के खादम पास्टर यूसुफ के साथ मिलकर लेंगे। थैंक यू जीसस। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक दी गॉड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के साथ, डॉक्टर शनीका के साथ, इस ऑनलाइन चर्च के साथ, हाजरीन के साथ, खुदा की तमाम तर कलीसियाओं के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, कलीसिया पाकिस्तान के साथ, दी गॉड लव मोमेंट मिनिस्ट्री के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ अब्दुल्लाबाद होता रहे। आमीन आमीन। इस्राइल की सलामती हो।